हेलो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर और इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है नंबर लाइन के ऊपर कैसे करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने पार्ट 1 में प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई है, फ्लो चार्ट से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, प्रॉपर मैंने फ्लो चार्ट से बनाया हुआ है। जो रैशनल वर्ड है एक्चुअली में ये आया कहां से है, ये आया है रेशो से। रेशो कैसे लिखते हैं, पी रेशो क्यू। डिफाइन कैसे की है, पी बाय क्यू। इसलिए ये रेशो की एक्सटेंडेड फॉर्म है जो मैंने आपको रैशनल नंबर पार्ट 1 में डेफिनेशन कराई है। अब क्या करना है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखोगे आप इसको, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन ये होती है नंबर लाइन, बीच में 0, फिर पॉजिटिव साइड 1 2 3 4, ये चल रहा है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। -1 -2 -3 -4, ये भी चल रहा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। डैश 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 का मतलब होता है ये चल रहा है, 5 6 7 8 अपने आप चल रहा है। और ये हमेशा जो नंबर लाइन होती है, ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। आप ऐसे समझो, 1 से बड़ी है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 0 से बड़ा है 1, -1 से बड़ा है 0, -2 से बड़ा है 1। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। सेंटर में 0, राइट हैंड साइड शुड बी प्लस, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी नेगेटिव। अब आपके माइंड में है कि सर 0 1 2 क्या ये सारे के सारे रैशनल नंबर है? यस, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। 1 को लिख सकते हैं 1/1, ये रैशनल नंबर है। 2 को लिख सकते हैं 2/1, डिनोमिनेटर में 1 तो हम हर किसी के साथ लिख ही सकते हैं। तो जितने भी ये नंबर है ये एक्सप्रेस हो सकते हैं p/q की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। अब दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे मैंने लिया एक 1 लिया और एक 2 लिया, ये दो रैशनल नंबर है, इसके बीच में बहुत सारे, इसको लिखते हैं इन्फिनाइटली मैनी। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर, इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये आप पार्ट 5 में देखोगे, मैं कुछ निकालने सिखाऊंगा आपको। चलो वापस आते हैं, अब रिप्रेजेंटेशन करनी है नंबर लाइन के ऊपर। करने के दो फॉर्म्स में कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2। मैं दोनों करवाऊंगा। फॉर्म नंबर 2, लाइक क्वेश्चन आ गया 0.3666 या 2.3666 या 0.3333, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मेट क्या होएगा, 1/3। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होएगा। एग्जांपल्स दे रहा हूं, या तो ऐसी फॉर्म बननी है या दूसरी ऐसी फॉर्म बन सकती है। 11/30 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मैंने एक जर्नल लिखा है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हमें दोनों फॉर्म करनी पड़ेगी, अलग अलग करोगे तो अच्छा है, नहीं तो आप फॉर्म 1 को चेंज कर सकते हो फॉर्म 2 में। ये मैंने चेंज करना सिखाया है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में चेंज करना सिखाया है कि इस चीज को कैसे चेंज कर सकते हैं पार्ट 2 में। या फॉर्म 2 को चेंज कर सकते हो डिवाइड करके फॉर्म 1 में, पर मैं दोनों अलग अलग करवाऊंगा। एक माइंड में विचार हो रहेगा कि सर अगर 0.36666 ये चली जा रहा है, या 0.33333 चली जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को फॉर्म 1 से कैसे करेंगे? आपको पेपर में मेंशन आएगा अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि वो चल रहा है, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। हम इसकी फॉर्म अलग करेंगे, इसकी फॉर्म अलग करेंगे, आपको जैसे दिल में आए आप चेंज करके भी कर सकते हो। तो इतना राइट डाउन करो, फिर फॉर्म 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स डेसिमल फॉर्म करते हैं। डेसिमल फॉर्म में हमेशा डेसिमल प्लेसेस दे रखा होएगा, 3 कहाँ है, तो इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं 2.366 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस। तो नंबर लाइन बनाते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है।
0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव लिखना हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यहां नेगेटिव का साइन नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं। 2.3 ये किस किस के बीच में लाई करता है? ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है। 2 और 3 इस चीज को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। मैग्नीफाइंग ग्लास आप ऐसे समझ लो कि इसको एक तरीके से बड़ा कर दिया, जैसे आप मोबाइल में जूम करते हो ना, वैसे जूम कर दिया इसको। चलो जी, 2 और 3, तो ये क्या आया? यहां क्या आया? 2, यहां क्या आया? 3। अंडरस्टूड है? ये 0 का मतलब होता है 0.0, 1 का मतलब होता है 1.0, 2 का मतलब होता है 2.0, 3 का मतलब होता है 3.0। लिखने की जरूरत नहीं होती डेसिमल के बाद 0, तो हम इनको नहीं लिखते। अब इस 2 का मतलब क्या है? 2.0। इस 3 का मतलब क्या है? 3.0। 0 से लेके फिर दोबारा 0 जाना है, तो बीच में कट लगाने पड़ेंगे इक्वल। ये क्या आएगा? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0। आपने इसको जूम कर दिया तो ये भी चीजें दिखाई देनी शुरू हो गई। जैसे आप मोबाइल में करते हो तो छोटी से छोटी चीज फोटो के पीछे जो होती है आपको दिखाई देती है, वैसे ही दिखाई दे रही है। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें 2.3 चाहिए। 2.3 ये रहा। अब 2.3 आ चुका है, बाद में क्या चाहिए? 6, मतलब 36। एक एक पॉइंट को आगे चलना है। 36 क्या आएगा? 2.3 का मतलब होता है 2.30, 2.4 का मतलब होता है 2.40। 30 और 40 के बीच में 36 आएगा कहीं ना कहीं, इसलिए इनके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। इनके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया तो आप प्रॉपरली देख सकते हो। 2.3, 2.4 आप सीधी लाइन कर सकते हो। अब ये 2.30 है, ये 2.30 है, अंडरस्टूड है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये क्या है? 40। 39 के बाद क्या आ गया? 40। हमें चाहिए क्या? 36। 36 तो ये रहा। अब इसके बाद दोबारा क्या चाहिए? 6। तो अंडरस्टूड है, इन दोनों के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा। अब ये मैं ऊपर कर देता हूं। इन दोनों के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लग के क्या आ गया? 2.36 है ये, और ये क्या है? 2.37। अंडरस्टूड है कि इस चीज को हम लिख सकते हैं 2.360, इसको लिख सकते हैं 2.370। डेसिमल है ना, तो 0 तो लगा ही सकते हैं। चाहिए क्या? 366, 2.361, 362, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6, 2.366 ये हमारा आंसर है नंबर लाइन की। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, आराम से हुआ। सबसे पहले मैंने क्या लिया? 2 लिया, फिर मैंने 3 लिया, 2.3, फिर 36 लिया, फिर 366 लिया, आराम से हो गया। अटैच है, आप अटैच कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे अटैच कर सकते हो। नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको बड़ा किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया। फ्रैक्शन फॉर्म बहुत सिंपल है। फ्रैक्शन फॉर्म से करना चाहते हो ऐसे करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। क्या आएगा? 3/2/5। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं 4/7 की। अब यहां क्या है? 7 है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहां 7 है तो 7 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेके चलना, ताकि कटिंग करनी आसान रहे, कट करने आसान रहे। तो मैंने क्या किया? नंबर लाइन बनाई। आप नंबर लाइन बनाना, तो ये तो खत्म ही नहीं हो सकती नंबर लाइन। 4/7 किस किस के बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो हमें एक 0 चाहिए और एक 1 2 3 चाहिए। लेकिन अब ये याद रखना, थोड़ी सी चीज यहां याद रखने वाली है, आसान तरीके से बता रहा हूं। यहां क्या है? 7, तो 7 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर लेके वहां 1 लेके चलना, बस। ये भी 7 सेंटीमीटर, अगला भी 7 सेंटीमीटर, चाहे जरूरत नहीं है 7 सेंटीमीटर, इसका डिफरेंस
1 से 2 के बीच में 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एंड सो ऑन। ये 7 सेंटीमीटर लेके चलना, क्यू लेके चलना, ताकि स्केल से कट लगाने आसान रहे। अगर यहाँ 6 होता तो मैं 6 सेंटीमीटर लेके चलता, 4 होता तो मैं 4 सेंटीमीटर लेके चलता। 7 सेंटीमीटर है, कट लगाऊं, मतलब 7 बॉक्सेस होने चाहिए। अगर 7 है तो 6 कट लगाने पड़ेगी, एक कम, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम अपने आप ही बन गए। तो जितने नीचे दे रखी है एक कम कट लगाना है, लेकिन 7 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके चलना अगले नंबर के लिए। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, स्केल से कट लगाने आसान रहेंगे आपको। अगर आप नहीं लेके चलोगे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगला नंबर भी 7 सेंटीमीटर पे कट पे लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं है। ये क्या है, अब 7 सेंटीमीटर लिया है तो ये क्या होता है 0/7। 0 को 0/7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 सेंटीमीटर का लिया हमने। 1 को लिख सकते हैं 7/7, कटिंग करोगे तो 1 ही तो आएगा। अब 0 से 7 तक जाना है, ये क्या है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हमें चाहिए क्या 4/7। ये आंसर है, खत्म हो गया, बहुत आसान था। एक और देखते हैं 17/5। 17/5 को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 3 2/5। इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में है। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाई, यहां क्या आएगा 0। अब यहां क्या नीचे दे रखे हैं 5, मतलब अब 5 सेंटीमीटर के बाद 1 लेके चल लें। अब दो नंबर्स के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर लेके चलना, तो यहां क्या लेके चलोगे 1। ये 5 सेंटीमीटर है गैप, ये अगला गैप भी 5 सेंटीमीटर, अगला गैप भी 5 सेंटीमीटर, एंड सो अगला भी चाहिए हमें 4। सो चलो मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, अंडरस्टूड है कि आपको समझ आएगा। 2, ये 5 सेंटीमीटर है गैप इसके बीच में, फिर 3, फिर 4, ये भी 5 सेंटीमीटर की गैप है। अब 5 सेंटीमीटर है, कट कितने लगाने पड़ेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डिफरेंस कितने हो गए गैप के 5। अब 3 है, ये 4 है, हमें चाहिए 2/5। अब इसको हम लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 तो मैंने लिख दिया, चाहिए क्या 2/5, 1/5 2/5, ये क्या आ गया 2/5। तो ये चीज क्या आ गई हमारे पास 3 2/5, ये आंसर। तो कुछ भी नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर नीचे 7 है तो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके चलना है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में। अगर 5 है तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके चलना, क्यों, ताकि प्रॉपर कटिंग हो सके, प्रॉपर कटिंग हो सके। एक कट कम मारोगे, जैसे आपने इस चीज को ये दे रखी है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, एक कम 2, पहला कट दूसरा कट 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ऑटोमेटिकली एक कट कम लगता है। ये की पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट है, देयर आर इन्फिनिटली, बहुत सारे, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर, बहुत सारे रैशनल नंबर है, नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, बिटवीन टू रैशनल नंबर। ये मैं एक्सप्लेन आपको वीडियो नंबर 5 में करूंगा। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, इसके अंदर खास कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। फॉर्म 1 करनी है फॉर्म 1 कर लेना, फॉर्म 2 करनी है तो फॉर्म 2 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। अगले पार्ट में मिलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। थैंक यू, टेक केयर।